बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करने वाले हैं टिड्डी दल के पाकिस्तान में हमले के बारे में। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि टिड्डी दल है क्या। तो टिड्डी दल एक ग्रास हॉपर्स यानी टिड्डी की एक किस्म है जो अपने आने वाले हर रास्ते में हर जो सब्ज़ा होता है, जो क्रॉप्स होते हैं, जिस तरह के चावल हो गया, जिस तरह चावल हो गए, गंदम हो गया, इन चीज़ों को जो है वो खा जाती है। और पाकिस्तान में ये जो है वो मौजूद होगी है, वो आ गई है। और इसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान के क्रॉप्स जो हैं, जो फसलें हैं पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। अब आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि 1 फरवरी 2020 पे नेशनल एमरजेंसी टिड्डी के ख़िलाफ़ दे दी गई थी। ठीक है, रियासती एमरजेंसी उसी टाइम पे जो है वो नाफिज की जाती है जिस टाइम पे एक बहुत ही संगीन किस्म की जो है वो मतलब एक संगीन किस्म का मुल्क को सामने आए। अब जो ये टिड्डी है, जो जिसको हम कहते हैं टिड्डी दल, ये ग्रास हॉपर की किस्म जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डेजर्ट हॉपर, ये वो है। अब इसके जो है इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं लोकस इन्फेस्टेशन कहते हैं हम इसको। और आपको ये बात भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हर साल क्रॉप होते हैं और हम कितने अरसे से जो है वो देखते आ रहे हैं, कभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं। तो ये हमें देखने की बात है कि ये 70 साल पहले 1993 में इसका लास्ट वाक़या हुआ था पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद टिड्डी दल 70 साल बाद पाकिस्तान में फिर आई है। और ये जो है इस मरतबा उससे ज़्यादा, जो पिछली मरतबा आई थी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और उससे ज़्यादा मॉडिफाइड किस्म की जो है वो आई हुई है। अब इसका जो है वो इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसकी एक फ़ीमेल जो एक मादा होती है वो दिन में 1000 अंडे देती है। और इसका फेवरेबल ब्रीडिंग ग्राउंड जो है मॉइस्चराइज्ड प्लेसेस, जिन जगह पे जो है वो मॉइस्चर हो। तो अब पाकिस्तान में जिस तरह आप लोगों को पता है कि मूनसून की बारिशें हो रही हैं, मूनसून का मौसम है और हर जगह मॉइस्चर है बारिशों की वजह से। तो इस वजह से टिड्डी दल के जो एग्स होते हैं, जो उनके अंडे होते हैं, उनमें से मैक्सिमम जो है एग्स हैच होने का चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से ये डे ब डे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब इसका एक और बात ये भी देखनी है कि ये एक दिन में 90 मील सफ़र तय करता है। सही है, एक दिन में 90 मील सफ़र तय करेगा, अगले दिन 90 मील और करेगा। और इस तरह करते करते ये कंट्रीज़ जो हैं उनके क्रॉप्स ख़राब करके आ चुके हैं। अब इसकी एक पहचान इस तरह भी होती है कि अगर इसका एक झुंड आ रहा हो तो अगर आप दूर से देखेंगे आपको इस तरह लगेगा कि पीछे से एक तूफान आ रहा है, एक सैंड स्टॉर्म आ रही है। मतलब ये इस तरह के झुंड में इतने ज़्यादा एक बार से आते हैं। और इनके एक रिसर्च के मुताबिक अगर ये इनका 1 मुरब्बा किलोमीटर अगर फासला हो, मतलब 1 मुरब्बा किलोमीटर फासले के बीच में ये टिड्डी दल हो, तो ये एक दिन में 35,000 इंसानों का खाना खा जाती है। आप अस्यूम करें एक दिन में अगर 35,000 लोगों का खाना खा जाती है, तो अगर ये कुछ और अरसे रहा तो पाकिस्तान में तो जो है वो खाने की किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान में तो कुछ रहेगा ही नहीं क्योंकि हम तो हैं ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री, हमारा तो सब कुछ डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करता है। और जब ये टिड्डी हमारा वो एग्रीकल्चर भी ख़राब कर देगी तो हमारी मुल्क की इकॉनमी, पहले ही जिस तरह कोरोना की वजह से आपको पता है कि हमारे मुल्क की इकॉनमी के क्या हालात हुए हैं, और अब इस टिड्डी की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर पे हमारा रिसोर्स एक बच गया था वो एग्रीकल्चर भी हमारा ख़राब हो जाएगा। हमारे मुल्क में फूड एमरजेंसी आ जाएगी और वो आ भी रही है। अब टिड्डी दल की अगर हम इन्फ्लुएंस की बात करें, मतलब जिन जिन जगहों में ये आ चुके हैं, तो वो पाकिस्तान के अभी तक 60 डिस्ट्रिक्ट्स में टिड्डी दल पहुंच चुके हैं, उसका इन्फ्लुएंस हो चुका है। और जिसमें से 60% बलूचिस्तान में। आपको पता है बलूचिस्तान की एक तो जो है वो बहुत गरीब किसान है उधर जो है क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है, मगर और उधर सबसे ज़्यादा 60% आ चुका है। उसके बाद सिंध में 25%, फिर नॉर्थ पंजाब जहाँ पर हमारे मोस्टली क्रॉप्स ग्रो करते हैं वहाँ पर जो है वो 15%, साउथ पंजाब में भी 15% इन्फ्लुएंस हो चुका है टिड्डी दल का। अब एस्टिमेट जो लगाया जा रहा है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से वो है कि अ टोटल ऑफ 205 बिलियन रुपीस का नुकसान पाकिस्तान को सिर्फ इस टिड्डी दल की वजह से होगा। आप ये देख लें कि अभी तक पाकिस्तान के 40% क्रॉप्स टिड्डी दल खराब कर चुके हैं, वो खा चुके हैं। और इसकी एक और बात ये भी है कि जितना ये खाता है उतना ये मजबूत होता जाता है, मतलब जितना ये खा रहा है उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग होता जा रहा है, उतने ज़्यादा इसकी जो है जितने दिन ये रह रहा है उतनी ज़्यादा इसकी
आबादी हो रही है और ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुकता नहीं है। अब इसका जो इंटरनेशनली वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने जो हिसाब लगाया, उन्होंने यही कहा है कि अभी तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसका पाकिस्तान में है, और अगर इसको अभी ना रोका गया, इसके रास्ते में कोई रुकावट ना डाली गई, तो ये कोरोना जितना एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन जाएगा दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया में फूड शॉर्टेज हो जाएगी, ये दुनिया के हर क्रॉप खा जाएगा, और इस वजह से जो है वो एक बहुत बड़ा मैसिव फूड शॉर्टेज है। क्या बताइए, कोरोना के क्राइसिस के भी टॉप पे चले, क्योंकि जब फूड नहीं होगा तो इंसान जिंदा किस तरह रहेंगे। तो फिर उसके बाद जी आप इस बात को देखें कि टिड्डी को, जो अब मेजर बात है, टिड्डी को ख़त्म किस तरह करते हैं। अब टिड्डी को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जो है वो हदायत हैं, उनका ये है कि आप टिड्डी को बेशक पकड़ लें, क्योंकि टिड्डी जो है वो हलाल है एक तो इस्लाम में, ठीक है। ये बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस चलती रही हैं कि टिड्डी इस्लाम में हलाल है या हराम है। तो टिड्डी जो है इस्लाम में हलाल है, टिड्डी खाना हलाल है। और दूसरा, टिड्डी को पकड़ के जो है ये जो चिकन फीड्स होती हैं, इनमें टिड्डी यूज़ होता है, और इनमें भी दे दिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज़्यादा जो है वो आबादी है इन टिड्डियों की, इतनी ज़्यादा है डे बाय डे। मतलब अगर एक मादा अगर दिन में 1000 अंडे दे रहा है, तो कितने ज़्यादा मादाएं हैं और कितने ज़्यादा अंडे होंगे और कितने ज़्यादा नए ब्रीड्स होंगे। तो मतलब ये दिन ब दिन अनएक्सपेक्टेड रेट से ग्रो कर रहा है, तो हम इतने नहीं पकड़ सकते। उसके बाद इसका एक रवायती तरीका है इसको भगाने का, जो है कि आप फसल में खड़े होके शोर करें, ठीक है, तो वो टिड्डियाँ शोर की वजह से उड़ के चली जाती हैं। अब इस तरीके का भी जो है एक फ्लॉ ये है कि अगर वो एक फसल से उतरेंगी, दूसरी फसल में जाएंगी, दूसरी से जाएंगी तीसरे में आप शोर करेंगे, चौथी में जाएंगी। इस तरह करते करेंगे, कम से कम किसी एक फसल में तो जाके उसने रोकना है। एक फसल में जिस दिन उसने रात गुजारी उस फसल में, उसी दिन वो फसल जो है वो सारी उस रात ख़त्म करके और वो आगे चले जाएंगे। अब फिर इनका ये है कि हुकूमत ने अपनी तरफ से स्प्रे दी हैं, स्प्रे जो है वो कर रही हैं, जिनकी वजह से टिड्डी ख़त्म हो रहा है। अब हमारे मुल्क में जब हम पहले ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, हमारे पास एक एग्रीकल्चर आखिरी होप रह गया था, जिस तरह मैंने पहले कहा है। जब हमारा ये एग्रीकल्चर भी ख़राब हो जाएगा, तो आप खुद सोच लें हमारा मुल्क किस साइड पे जाएगा। हमारा मुल्क जो है वो फुल ऑन क्राइसिस की तरफ धकेला जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, हमारे रिजर्व्स खाली हो जाएंगे, हमें कोई भी और कर्जे नहीं देगा और हमारी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। देखिए, क्योंकि हम तो इनका जो है कुछ भी नहीं कर सकते इनके लिए, तो हम जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम सच्चे दिल से अल्लाह के आगे जाके दुआ कर सकते हैं, अल्लाह के हुजूर अपने हाथ उठा सकते हैं और ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से एक तो इस कोरोना की वबा से निजात दिलाए, और दूसरा ये जो टिड्डियों का हमला पाकिस्तान में है और आगे और मुल्कों में होगा, इससे भी निजात फरमाए। आज के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।